तो देखो बच्चों, आज हम आपको अध्याय 2 शुरू करा रहे हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, इससे पहले हम आपको बताएंगे एक रेखा के बारे में। देखो बच्चों, यह एक रेखा है, लाइन है। अभी इसका नाम एक रेखा है। यदि इस रेखा पर यदि संख्याएं लिख दी जाएं तो इसी रेखा का नाम हो जाता है संख्या रेखा। तो संख्या कैसी लिखी जाती है? देखो बच्चों, ये है हमारा 0 और 0 लिखने से रेखा के 2 भाग हो जाते हैं। यह दाईं तरफ वाला भाग है और ये इधर, और इधर ये बाईं तरफ वाला भाग है। इधर ये 2 भाग हो जाते हैं 0 लिखने से। तो 0 रेखा के बीच में हमने लिख दिया। अब इधर दाईं तरफ ये जो संख्याएं लिखी जाती हैं, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये प्लस की संख्याएं होती हैं। हम इस पर कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत तक। दाईं तरफ प्लस की धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और बाईं तरफ लिखी जाती है ऋणात्मक संख्याएं, जिनको हम माइनस की संख्याएं कहते हैं। इनको भी हम कितनी भी लिख सकते हैं, अनंत तक। तो इस प्रकार ये संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा पर ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो 6th क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। और इन्हें हम n से दर्शाते हैं, n से व्यक्त करते हैं। क्यों? नेचुरल में n आता है पहले, तो इनको प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। और ये प्राकृत संख्याएं इसी संख्या रेखा पर हैं। कहां से हैं, कहां से शुरू होती हैं? ये देखो, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक की तरफ भी 1 है। वे धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, वे संख्याएं, धनात्मक लिख लो भले ही आप, वे धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, n से दर्शाते हैं। जैसे n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, n से प्रदर्शित होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? इसी संख्या रेखा पर हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हुई प्राकृत संख्या। इसके बाद इसी संख्या रेखा पर यदि हम, अभी तो हमने 1 से शुरू किया था, यदि 0 को और ले लें,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से शुरू कर दें तो ये संख्याएं कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो देखो बच्चों, ये तो प्राकृत संख्याएं हुई। अब लिखेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इनको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं तो W = 0 1 2 3 4 5 6 अनंत। तो ये है बच्चों पूर्ण संख्या जिन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं और ये 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 यानी 0 से इधर वाली संख्याएं 0 भी आएगा और ये सभी पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में अब ये प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे 1 है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 कहेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है, कौन सी संख्या का अंतर है, तो बच्चों एक 0 का अंतर है। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं से 0 अधिक होता है। सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्याओं में होती हैं, केवल पूर्ण संख्याओं में 0 अधिक हो जाता है। तो 0 का अंतर होता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याओं में 0 अधिक होता है। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं थीं। तो ये अध्याय हमारा जो है ये पूर्ण संख्याओं का है। अब हम इन पूर्ण संख्याओं में अपनी संक्रियाएं लगाएंगे। आप इनको देखिए, इनके और भी गुणधर्म हैं और क्या क्या होता है इनमें। ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हो गई हैं। आप देखिए आप कि क्या होता है इसमें। अब देखो बच्चों, दो शब्द आते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के बारे में आप समझिए। पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। पूर्व, जैसे इसका नाम है पूर्ववर्ती, वर्ती माने पहले लगने वाली, पूर्व में लगने वाली। जैसे 5 कोई हमारी संख्या है तो इसके पूर्व की संख्या कितनी होगी, 4। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 कहलाएगी। और 5 के बाद आने वाली संख्या कितनी है, 6। तो ये 6 कहलाएगी 5 की परवर्ती। ये तो परवर्ती है, पर माने बाद में आने वाली, ठीक बाद में आने वाली। और ये है पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती ठीक 1 घटा कर आती है, जैसे 5 में से 1 घटा दे तो 4 आ जाएगी। और परवर्ती ठीक 1 जोड़ कर आती है, जैसे 5 में 1 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं किसी संख्या की तो उसमें से 1 घटाते हैं, और परवर्ती संख्या निकालते हैं किसी संख्या की तो उसमें 1 जोड़ते हैं। तो ये दो शब्द हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।
और परवर्ती किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। तो ये थी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती तो ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होती है और ठीक बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या होती है।